दोस्तों इराक में एक शादी हुई और वहाँ इस तरह से अल्लाह का अज़ाब कहर नाजिल हुआ, यकीनन दोस्तों बताते हुए भी रूह कांप जाती है। वीडियो में आगे तक बने रहे हम आपको तफसील से एक एक बात बताएंगे और कहीं ना कहीं ये वीडियो ख़ास तौर से चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे यकीनन हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह की और भी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि आज शादियों को कितना ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। लोग अपनी वाहवाही के लिए हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर किसी गरीब को देने की बात आती है तो ऐसे में कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। दोस्तों प्यारे आका ने शादी को बड़ा आसान किया था, लेकिन आज का मुसलमान अपनी वाहवाही के लिए शादियों में लाखों रुपए खर्च करता है। अगर उन्हीं पैसों को वो किसी गरीब बच्ची के लिए खर्च कर दे तो यकीनन कई सारी गरीब बच्चियां जो निकाह से महरूम हैं इस वक्त उनकी शादी हो जाएगी। फ़िलहाल अगर बात की जाए इराक की मैरिज हॉल की वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं उसने लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो को देखकर, इस खबर को सुनकर बहुत से लोग यकीनन बेतहाशा आंसुओं से रोने लगे कि हाय एक शादी का मंजर और अचानक ही वहां पर मातम छा गया। दोस्तों अगर बताऊं आपको, मैं तो इराक की राजधानी बगदाद के करीब 400 किलोमीटर के फासले पर ये शहर मौजूद है जहां पर ख़ास तौर से ईसाई रहते हैं। ऐसे में दोस्तों हम जानते हैं कि ईसाइयों के अंदर खुले तौर पर हराम चीज़ें नज़र आती हैं। शराब पीना, डांस वगैरह, खुले में बेहयाई करना, ये चीज़ें ईसाइयों के अंदर आम हैं और वहाँ पर आतिशबाजी करना, शराब वगैरह पीना ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों शायद ये उनके लिए नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इन तमाम ही चीज़ों से अल्लाह बड़ा नाराज़ होता है। दोस्तों मुसलमानों में ये तमाम चीज़ें मना हैं, हराम हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों को करते हैं और अपनी आखिरत को ख़राब कर रही हैं। जी हाँ, मैं आप सभी को बताता चलो इराक का मैरिज हॉल जो कि ईसाइयों से भरा हुआ था, जहाँ बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे हर कोई मौजूद था। किसी को गुमान नहीं था कि शादी का जो हॉल है जो कि खुशियों से भरा हुआ है अचानक ही गम के मातम में बदल जाएगा और इस तरह से बदलेगा कि सैकड़ों लोगों की जान लेके मानेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों शादियों के अंदर आजकल अगर देखा जाए तो खूब आतिशबाजी की जाती है, जबकि इस्लाम में आतिशबाजी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन आज का मुसलमान भी ये तमाम चीज़ें करता है जो कि निहायत ही अफसोस का मुकाम है। फजूल का पैसा बर्बाद करना यकीनन इस्लाम में बिल्कुल मना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं हॉल के अंदर ही आतिशबाजियाँ हो रही थी और कोई नहीं जानता था कि आतिशबाजी इतनी बढ़ेगी कि उसकी एक चिंगारी जो है वो छत के लगे झूमर में एक कपड़े पे जा लगेगी और फिर पूरे हॉल के अंदर आग ही आग नज़र आएगी, शोला ही शोला नज़र आएगा। दरअसल दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने आतिशबाजी की, बहुत खुश थे लोग। तभी अचानक एक आग की जो एक चिंगारी थी वो सीधा झूमर में जा लगी और चंद ही लम्हों के अंदर वो आग इतनी तेज़ी के साथ फैली जिसको देखकर भी लोग बड़े हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी तेज़ी से कोई आग बढ़े। दोस्तों देखते ही देखते चंद ही सेकंडों के अंदर पूरे हॉल के अंदर आग ही आग नज़र आने लगी, धुआं ही धुआं नज़र आने लगा। दोस्तों ऐसे वक्त में बिजली भी चली गई और हर तरफ अंधेरा सा हो गया। अब लोगों को रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर निकलना कहाँ से है, क्योंकि दोस्तों अंधेरे की वजह से, धुएं की वजह से और आग की गर्मी की तपिश की वजह से जब कुछ नज़र नहीं आया तो लोग मजबूरी की हालत में वहीं पर रहने को मजबूर हो गए। और ऐसे में दोस्तों आग की तपिश और गर्मी ने उनको बेहोश कर दिया और मौके पर ही दोस्तों आपको बता दूं जब वो बेहोश हुए, जब वो बाहर ना निकल सके तो आग की इतनी लपटें बढ़ी कि उनको जला के खाक कर गई। जी हाँ, यकीनन ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। वहीं दोस्तों 150 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, वो भी गंभीर हालात में हैं, जो कि बड़े ही अफसोस का मुकाम है। दोस्तों ऐसे वक्त में दूल्हा दुल्हन जो हैं वो तो सही सलामत बच गए, किचन के ज़रिए बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों अगर बताऊं आपको, मैं तो सुनकर हैरानी होगी कि दूल्हे के करीब
15 रिलेटिव जो थे वो मौत के घाट उतर गए, जल के खाक हो गए। वहीं दुल्हन के 8 घर के परिवार के लोग जो थे वो मौत के घाट उतर गए। ये वही दुल्हन थी जो कि सज धज के तैयार हुई थी और सोच रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन दिन है, लेकिन शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित हुआ और ये शायद ज़िंदगी भर अपनी शादी के दिन को नहीं भूल पाएगी। जिस दिन इसकी शादी हुई उसी दिन इसके ऊपर आफत और कहर नाजिल हो गया। लोग इसे नज़र बता रही हैं, तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये लापरवाही है और साथ ही साथ अल्लाह की नाराज़गी भी हो सकती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, जो कि ख़ास तौर से आज के माहौल में देखने को मिल रही है। हो सकता है कि ये अल्लाह का एक इशारा हो कि मुसलमान जो हैं वो हक़ की तरफ आ जाएं, इन बेबुनियाद चीज़ों से कोसों दूर हो जाएं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि लोग इससे भी इबरत हासिल करेंगे। लोग फिर से अपनी वाहवाही के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन जब एक गरीब की बेटी की शादी की बात आएगी तो अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। यही एक आज की बहुत बड़ी सच्चाई है, जो कि निहायत ही अफसोस का मुकाम है। शादियों को आसान करो ताकि बेटियों की शादी हो सके, वरना दोस्तों इसी तरह से क्राइम बढ़ेंगे, इसी तरह से बेटियां बिलखती रहेंगी, उनकी बददुआएं लगेंगी और अल्लाह की नाराज़गी आएगी। और इसीलिए आज सारी दुनिया के अंदर आफतों का नुज़ूल हो रहा है, हर तरफ तबाही तबाही नज़र आ रही है। शायद आज से चंद ही साल पहले की अगर बात की जाए, इस तरह से लगातार ज़लज़ले नहीं आया करते थे, लेकिन दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं आफतों का नुज़ूल हो रहा है। और यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से है, क्योंकि जिस वक्त क़यामत करीब आएगी उस वक्त ये तमाम चीज़ें होनी थी और यकीनन अब क़यामत बहुत करीब है। इसीलिए दोस्तों अब भी वक्त है लोगों, खुदा को राज़ी करो लोगों, वो जल्दी मान जाता है, वो अब भी हमको चाहता है। इसीलिए दोस्तों लौट आओ अल्लाह की तरफ, हराम कामों से बाज आ जाओ, वरना दोस्तों न दुनिया के रहोगे न आखिरत के रहोगे। हो सकता है कि दुनिया की जो रंगत है वो आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील कराएगी, लेकिन इसकी तासीर और इसका जो गुनाह है वो आखिरत में आपको ले डूबेगा। इसलिए दोनों हाथ उठाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लो। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए।